मेरे भाइयों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जानो माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ी हुई हालत को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जो अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हुए हर एक हिंदू भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। तो मेरे भाइयों, गरीब नवाज की इस करामात ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का एक करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम अन्ना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और आनंद सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। और इस वक्त असर का वक्त हो गया, लिहाजा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनाचा अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आनंद सागर के पानी से वुज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो ये फिर लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हो गई तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहाँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊँट के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ये ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो न माने और जिद कर रहे थे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने साथियों के साथ वहाँ से उड़ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँट को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वे बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई। एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँट पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं
और मुसलमान बदुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाकर कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाए कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि और भी तो इतनी दुनिया आई है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और जो मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मस्कीजा पानी से बाहर आया, आनंद सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आनंद सागर का सारा पानी मस्कीजे में बंद हो गया। सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो लोग रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठिया लेकर आते हैं और आनंद सागर से गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आनंद सागर को सुखा दिया है। राजा ने ये जब सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो आनंद सागर के दम से है, इसकी वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आनंद सागर का सूख जाना हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात की जाए, आखिर वो चाहता क्या है। अगर उसकी जरूरत खाने की चीज होंगी तो हम मंगवा लेंगे या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाकर किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आनंद सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्कीजा तालाब में वापस डाल दो। जो ही मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, आनंद सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को ढो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताब में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदुओं ने कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमों और गुस्सों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गए तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो
बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी तरफ आग उठाए और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और लहजे में ना क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जी जिस धर्म के तुम हो इस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था खुद ही बिक चुका है और जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। तो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकान पानी में डूब चुके थे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाज़ारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामात दिखाई कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है जिसे देखने वालों का ईमान ताज़ा करती है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामात है जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।